हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 9 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है? हमारा चैप्टर नंबर 9 है सॉइल। ओके, तो आई होप आपने सॉइल वर्ड डेफिनेटली सुना होगा एंड इसका आपको हिंदी मीनिंग भी पता होगा। सॉइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सॉइल का हिंदी मीनिंग होता है मिट्टी। ओके, गाना सुना है ना आपने? तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं। ओके, तो ये वही मिट्टी है। ठीक है, तो क्यों नहीं सुना होगा आपने? हम लोग बचपन से ही जो पैदा होते हैं तो मिट्टियों में ही तो खेल के बड़े होते हैं, मिट्टियों में ही तो दौड़ते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो शहरों में रहते हैं वहाँ पे आपको मिट्टियाँ कम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप पार्क वगैरह जाते हो तो वहाँ पे आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप घर में कोई गमला वमला लगाए हो, कोई प्लांट्स लगाए हो तो उसमें मिट्टी डाल के लगाते हो ना, बड़ी होती है प्लांट्स, उसी मिट्टी में ग्रो करती है। ठीक है, तो जब आप गांव जाते हो तो गांव में तो बहुत ज़्यादा आपको जगह जगह मिट्टी दिखेगी। आपके जो घर आंगन होते हैं वो भी जो है आपको मिट्टी के देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, अगर पक्की नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको गांव में मिट्टियाँ ज़्यादा मिलेगी, कच्ची सड़कें होती हैं वहाँ पे। ओके, तो हम ये मिट्टियों में ही खेल कूद करके बड़े होते हैं, तो मिट्टी को हमने सबने देखा है। लेकिन हम इस चैप्टर में आखिर जब हमें पता है कि सॉइल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हाँ हम इसमें खेलते हैं, कूदते हैं, पौधे लगाते हैं, तो ये चैप्टर किस लिए है? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इसको बस प्लांट्स जो है उसमें ग्रो होते हैं। ठीक है, तो सॉइल के बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किसी केमिकल कंपोजिशंस क्या होते हैं, क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, और हमें सॉइल को जो है पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, सॉइल के कितने टाइप होते हैं, ये सारी बातें हम अपने इस चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं। ओके, आपने तो मिट्टियों के खिलौने भी बनते हैं ना, सॉइल के बहुत सारे यूज हैं, बर्तन बनते हैं, घड़े वगैरह जो होते हैं वो किससे बनते हैं? सॉइल से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। बहुत सारे मिट्टी के खिलौने होते हैं वो सॉइल से ही बनते हैं। ठीक है, तो यही हमारा पूरा चैप्टर सॉइल के बारे में होने वाला है। तो चलिए विदाउट डिले अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते चलते हैं, सॉइल के बारे में देखते हैं। ओके, तो एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का आइकन है, उसे प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आगे फ्यूचर में मिलते रहे। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियोज़ आपको यूज़फुल लगती हो तो वीडियोज़ लाइक किया करें। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल मिट्टी के बारे में हम जानेंगे। तो सॉइल क्या होता है? जो कि प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम होता है, उनको वो सपोर्ट्स देते रहते हैं, जिनमें कि लगा के हम सॉइल में, मिट्टियों में ही तो पौधे लगाते हैं ना, फिर उसमें वो ग्रो करते हैं। ओके, और ये इन्हीं के थ्रू, सॉइल के थ्रू ही जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स को, ट्रीज को मिलते हैं। वाटर जो है सॉइल के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो एंड ये हमारा जो लैंड सरफेस है, ठीक है, ये इसका क्या है, जो पूरा लैंड है हमारा, अर्थ है, इस पे ये सॉइल क्या, ऊपर से ऊपर का लेयर तो आपको मिट्टी जैसा ही दिखता है ना, बाद में उसके ऊपर मिट्टी हटा के हम सीमेंट लगा के रोड बना देते हैं, लेकिन है तो मिट्टी ना, तो वो सरफेस भी है। ओके, कहा जा रहा है सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि ये प्राकृतिक जो है ना, प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, नेचुरली हमें मिला हुआ है ये रिसोर्स। ठीक है, ये तो प्राकृतिक संसाधन है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये प्लांट्स को जो है सपोर्ट सिस्टम, एंकरेज यानी कि वो जो सीधा रहते हैं, उनको जो सीधा खड़े रहता है उसको मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है सॉइल। ठीक है, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। और सॉइल में ही जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ तक कि सांप भी जो है मिट्टियों के अंदर ही जो है आपको होल बना के रहते हैं, खरगोश रहते हैं, और कीड़े मकोड़े तो रहते ही हैं, और अर्थवॉर्म्स ये सभी तो रहते ही हैं सॉइल के अंदर। ओके, तो इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, तो आगे की क्लासेस में भी आप देखोगे, जो आपका क्लास 8 में आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे साइंस में, उसमें भी आप देखोगे कि किस तरह से सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से जो है प्लांट्स के जो है के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए कितने जो है बेनिफिशियल होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मिट्टी के बिना हम खेती नहीं कर सकते ना, हम सीमेंट में पौधे नहीं उगाते, हम मिट्टियों में पौधे उगाते हैं। हमें खेती करने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, ईंटें नहीं चाहिए होती है, हमें सीमेंट नहीं चाहिए होता है, हमें बालू नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो जहाँ पे मिट्टी की कमी
में जहाँ पे रेगिस्तान होता है, जैसे कि जानते हो राजस्थान में, ठीक है, जहाँ पे कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बालू बालू है, वहाँ पे आपको मिट्टी नहीं देखने को मिलती है, तो वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं। ओके, गर्मियाँ बहुत होती हैं वहाँ पे। तो खेती करने के लिए हमें क्या होता है, मिट्टी की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आप शहर में भी रहते हो तो आप गमलों में पौधे लगाते हो, तो गमलों में क्या लाते हो, मिट्टी खरीद के लाते हो ना, मिट्टी में फिर पौधे लगाते हो। तो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, प्लांटेशन के लिए जो है आपको सॉइल की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और खेती जो है वो क्या करता है, आपको फूड प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल, ठीक है। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो इस तरह से सॉइल जो है वो हमारी लाइफ से, हम इसे अलग नहीं कर सकते, ये हमारी लाइफ में ही है, इससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो द अर्दी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। ओके, तो आपने कभी जो है जब भी जो है बारिश होती है, ठीक है, अभी मिट्टी में जो जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम जो मिट्टी की खुशबू होती है, कभी आपने फील किया, आप में से किसी ने फील किया वो कितनी सौंधी सौंधी से जो खुशबू होती है, वो एकदम से उसको हम भुला नहीं सकते। मैंने तो फील किया, आपने किया है कि नहीं किया है वो बताइए। तो जो जब बारिश होती है एंड जो उस टाइम पे जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो बिल्कुल भी जो है ना भुलाने लायक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे ऐसा मन होता है कि मिट्टी को खा ले। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं आपके मिट्टियों में खेल रहे हैं, कोई जो है पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। ओके, तो सॉइल जो है वो जीवन से भरा हुआ है, ठीक है। तो वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो एक दिन पहेली एंड बूझो ने जो है एक बरसात के मौसम में जो है एक अर्थवॉर्म को जो कि होता है, ठीक है, उसको देखा मिट्टी से बाहर आते हुए, ठीक है। तो पहेली वंडर्ड वेदर देयर वेर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट, क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म भी मिट्टियों में रहते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं, बिल्कुल रहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर होता है, मिट्टी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 9.1 है, देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। ओके, तो कुछ आप सॉइल के सैंपल्स ले लो, कहीं से भी मिट्टी ले लो, आपके घर आंगन में है या फिर आपके गार्डन में है, कहीं कहीं से भी आप जो है थोड़ी सी मिट्टी ले लो। यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस, और आप एक हैंड लेंस ले लो, लेंस होती है ना उसको ले लो। एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। उसके लेंस के थ्रू जो है आप मिट्टी को केयरफुली देखो और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसको आप फिल करो। ओके, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स। तो आपने जो भी ऑब्जर्व किया है मिट्टी में, जो भी देखा, आप अपने फ्रेंड के साथ उसको डिस्कस करो। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। तो क्या जो सैंपल आपने कलेक्ट किया और जो सैंपल आपके फ्रेंड ने कलेक्ट किया, और आपने जब उसको मैग्नीफाई करके देखा, लेंस से देखा, तो आपको जो जो चीज़ें उसमें दिखाई दी, तो क्या आपके फ्रेंड को भी दिखाई दी, क्या सिमिलर सब कुछ था ऑब्जर्वेशन। तो जो भी है आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड के साथ। बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। ओके, तो बूझो और पहेली ने सॉइल को बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ किया है। दे एन्जॉय प्लेइंग विथ इट, वो उसमें खेलते थे। इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड, और ये तो मिट्टियों में खेलना तो हमेशा से ही जो है बहुत ही आनंददायक होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ द सॉइल। तो अब आप जो है सॉइल के क्या क्या यूजेज होते हैं उसके यूजेस के बारे में लिखो। हम लोग पौधे लगाते हैं, उसमें हम खेलते हैं, हम खिलौने बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो टेबल 9.1 है यहाँ पे। अच्छा, जो जो ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है, तो गार्डन का सॉइल था, तो प्लांट्स थे, ग्रास थे, और भी क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स ऑब्जर्व किए, कौन कौन से अदर ऑब्जर्वेशंस किए, कोई कीड़े मकोड़े भी देखे आपने, ठीक है, तो वो सभी आपको इसमें बताना है। किसी में सैंड भी मिल सकता है आपको, बालू मिल सकते हैं, ठीक है। ये गार्डन वाला सॉइल था, ये सॉइल फ्रॉम द रोड साइड का सॉइल कलेक्ट करके आप देखेंगे उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती है। सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई काम चल रहा है, मकान बन रहा है, वहाँ से आप मिट्टी को कलेक्ट कर सकते हो। तो हर जगह से, अलग अलग जगहों से जो है आप सॉइल कलेक्ट करके और फिर उसको ऑब्जर्व करो, एंड सब में देखोगे क्या डिफरेंस आ रहा है एंड क्या सिमिलैरिटीज़ कहाँ क्या क्या आ रही हैं। ओके,
अब यहाँ पे पहेली बोल रही है, आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलिथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। तो अब पहेली ने जब ये ऑब्जर्वेशन किया तो उसको अब पता चला कि कुछ जो है जब वो रोड साइड से अगर जो है कलेक्ट करती थी या गार्डन से कलेक्ट करती थी सॉइल को, तो वहाँ पे उसको प्लास्टिक्स मिलते थे, प्लास्टिक के आर्टिकल्स मिलते थे, पॉलीथीन बैग्स मिलते थे, क्योंकि रोड साइड में जो है बहुत सारे लोग जो है कूड़े कचरे फेंकते हैं। कूड़े कचरे फेंकने से क्या होता है, वो मिट्टी में चले जाते हैं। तो आपको प्लास्टिक के मटेरियल्स जो हैं रोड साइड वाली मिट्टी में अधिकतर देखने को मिलेंगे। ओके, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। और ये पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स जो होते हैं ना, ये हम सब के लिए, ह्यूमन के लिए तो हार्मफुल होते ही हैं, सॉइल के लिए भी हार्मफुल होते हैं, सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं। एंड सॉइल को पॉल्यूट करेंगे तो हमारे प्लांट्स पॉल्यूट होंगे, यानी कि हमारी लाइफ पॉल्यूट होगी उसी से। ठीक है, तो दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। तो वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है, दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने ना पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, ये सभी को बैन कर दिया है। जहाँ ज़्यादातर जो है आपको अगर ग्रॉसरीज के शॉप पे जाओगे तो आपको पेपर बैग्स मिलते हैं। पेपर बैग्स में अभी जूट के बैग्स या पेपर बैग्स, इन सब का यूज़ किया जा रहा है। पॉलीथीन को बैन कर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप उसे एक बार खरीद के ले आओगे, फिर उसको बाद में फेंकोगे तो फिर वो क्या होगा, मिट्टी में जा कर के मिलेगा। एंड वो क्या होता है कि डिग्रेडेबल नहीं होता है, मिट्टी में जो है जा कर के वो डिकम्पोज नहीं होता है, वैसे ही रहता है एंड मिट्टी को पॉल्यूट करता है। Other substances which pollute the soil are a number of waste product, chemicals and pesticides। और भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक्स ही जो हैं आपके सॉइल को डर्टी करते हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपके क्या कहते हैं, केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स जो छिड़काव करते हैं हम, उन सब की वजह से भी हमारे सॉइल जो हैं वो पॉल्यूट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। इसलिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। पहले जब भी उसका आप सॉइल में यूज़ करने जा रहे हैं, उससे पहले उसको जो है ट्रीट कर लेना चाहिए। उसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको हटा लेना चाहिए। तो द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। और पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत कम से कम करना चाहिए मिट्टियों में। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाज़ार। तो यहाँ पे बूझो बोल रहा है कि उसने बहुत सारे बर्तन और खिलौने देखे हैं जो कि मिट्टियों के बने होते हैं। जब वो मार्केट जाता है तो वहाँ पे उसने देखा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। ओके, अब सॉइल जो है वो कैसा होता है दिखने में, उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है। ठीक है, तो सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। तो सॉइल आपको ऊपर से दिखता है, ठीक है, सॉइल दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वो बहुत सारे लेयर्स से मिलकर के बना होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज। तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी कही जा रही है करने के लिए। आप ये एक्टिविटी करके देखोगे कैसे ये लेयर्स जो होते हैं मिट्टी के वो अरेंज होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 9.2 हम देखेंगे। कहा जा रहा है टेक अ लिटिल सॉइल, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। अब क्या करो आप, अगर उसमें क्लम्स है मिट्टी, यानी कि आपको ढेला जैसा मिट्टी दिख रहा है, मतलब कि गोल गोल सा है, क्लम्स में है मिट्टी, तो आप क्या करो, उसको जो है उस क्लम्स को ब्रेक करो अपने हाथों से और उसको पाउडरी जैसा बनाओ। ठीक है, उसको ब्रेक करके, सारे क्लम्स को ब्रेक करके उसको पाउडरी सॉइल बनाओ। नाउ टेक अ ग्लास। अब आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास टम्बलर। ठीक है, 3/4 फिल्ड विथ वाटर, जिसका कि आपको 3/4 जो है पानी से फिल कर देना है। एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें जो भी एक मुट्ठी आपने मिट्टी ली थी वो मिट्टी आपको डाल देनी है उसमें। स्टिर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल। उसका जो है आपको स्टिक से उसको मिट्टी को उस पानी में पूरा अच्छे से मिला देना है। ठीक है, नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है मिलाने के बाद। जैसे कि फिगर 9.2 में आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो। ओके, आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब आप इसको ऑब्जर्व करो, क्या आप देख रहे हो ग्लास टम्बलर में, और उसके बाद आप जो है कुछ आंसर्स जो है वो करो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये आपको लेयर्स दिख रहे हैं, है ना,
ये लेयर्स दिख रहे हैं मिट्टी के। तो सबसे ऊपर वाला लेयर में ह्यूमस है, नेक्स्ट वाले में वाटर है, थर्ड में क्ले है, फिर सैंड है, फिर ग्रेवल है। ग्रेवल यानी कि कुछ ईंटें पत्थर सब जो होते हैं, छोटे छोटे दाने सब, वो ग्रेवल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेयर्स आ गए आपको, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। तो आप यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का जो है लेयर देख रहे हैं ना। ग्लास टम्बलर में पहले ह्यूमस है, फिर वाटर है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो भी आपको डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कोई भी पेड़ के पत्ते हो गए, ठीक है, कोई ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दिस लेयर। तो अब आप ये जो है डायग्राम बनाओ, इस सारे लेयर को शो करता हुआ। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है ना, ये आप बनाओ, ठीक है। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो क्या कुछ आपको सड़े हुए पत्ते और कुछ डेड एनिमल्स के रिमेन्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं सबसे ऊपर, मतलब इसमें पानी में। तो जैसे कि ये ह्यूमस जो कि आपको दिखाया जा रहा है, यही क्या है यहाँ पे? रॉटन लिव्स एंड एनिमल्स के डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। तो द रॉटन डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो जो भी सड़े हुए डेड मैटर्स होते हैं सॉइल में वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, प्लांट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. तो आप शायद ही ये जानते हो कि सॉइल कैसे बनता है। तो सॉइल कैसे बनता है? सॉइल जो चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें आपने देखी है ना, उन चट्टानों में जो है ना, उनको चट्टानों के टूटने से बनता है। और वो कैसे टूटता है चट्टान? जब बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान आते हैं ना, उस आंधी तूफान में जो है वो चट्टान टूटते हैं, या फिर कभी पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर बारिश ज़्यादा होती है। तो इस क्लाइमेटिक एक्शन की वजह से ये चट्टानें जब टूटती हैं ना, तो उनसे ही जो है मिट्टी बनती है। ओके, पता चल गया आपको मिट्टी कैसे बनती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदरिंग। और इसी प्रोसेस जो कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, जिसके वजह से कि मिट्टी बनती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड विदरिंग। द नेचर ऑफ any soil depend upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. तो अब कोई भी मिट्टी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, कि वो ज़्यादा उसमें जो है उसमें ज़्यादा हम खेती कर सकते हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल है कि नहीं है, या फिर वो ज़्यादा दरदरी है, देखने में बहुत चिकनी है। तो जो भी नेचर है उस सॉइल का ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के चट्टान से बनी है। ओके, और फिर उस पर अब कैसा हम वेजिटेशन ग्रो होगा, ये जो है डिपेंड करता है। तो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है, ठीक है, वर्टिकली हम जो देखते हैं सॉइल को, ठीक है, उसके डिफरेंट लेयर्स को, वही क्या कहलाता है? सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। एंड ईच लेयर डिफर इन फील्ड टेक्सचर। और जो सॉइल का जो हर लेयर होता है ना, वो हर लेयर जो होता है आपको वो फील करने में, टेक्सचर में जो है ना डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता है। ओके, कलर में भी डिफरेंट होता है, डेप्थ में भी, एंड केमिकल कंपोजिशन, और सबके केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट होती है। दीज लेयर्स आर रिफर टू एज हॉरिजन्स। और जो ये सॉइल के लेयर्स होते हैं, ये सारे लेयर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? हॉरिजन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हॉरिजन्स कहलाते हैं। तो ये सारे लेयर फील करने में, टच करने में, कलर में, केमिकल कंपोजिशन में, सब में डिफरेंट होते हैं। एंड इन लेयर्स को जो है, सॉइल के लेयर्स जो होते हैं, इनको हम हॉरिजन्स कहते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिगर 9.3 में दिखाइए, ये जो आपको दिख रहा है सॉइल है, ठीक है। इसके आप देखिए सकते हैं यहाँ पे ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, ठीक है। यहाँ पे बेड रॉक। तो ये सभी क्या लेयर्स हैं? ये ऊपर वाला लेयर, फिर उसके बाद वाला लेयर, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला लेयर, ठीक है। तो ये सभी क्या है? सॉइल के लेयर्स हैं। वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल। तो हम यूजुअली जो हैं क्या करते हैं? सॉइल का टॉप सरफेस देखते हैं, सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको देखते हैं, ठीक है। जनरली ऊपर ही देखेंगे ना, जब हम उसे खोदेंगे, कोड़ते हैं, उसे खुरपी से कोड़ते हैं या कुदाली से कोड़ते हैं, तब जाकर के उसका अंदर वाला पार्ट देखते हैं। लेकिन यूजुअली जो है हम जब ऊपर लैंड वाले सरफेस पे हम देखते हैं, तो हमें ऊपर का ही सरफेस देखते हैं जिसपे पौधे वौधे लगे होते हैं ना। तो नॉट द लेयर्स बिलो इट। और हमेशा उनके ऊपर वाले लेयर के नीचे क्या है वो हम नहीं देखते हैं। ओके, if we look at the sides of the recently dug ditch we can see the inner layer of the soil। तो अगर हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये खोदा हुआ
तो अगर हम कोई भी हमने रिसेंटली जो है कोई भी जगह खोदी है, ठीक है, अगर उसको हम जा कर के देखें, ठीक है, उनके इनर लेयर्स में, तो हम देख सकते हैं उनके अंदर में कौन कौन से लेयर्स हैं, क्या डिफरेंस है हर लेयर्स में। ओके, तो सच अ व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। तो ये जो व्यू हम देखेंगे वही हमें बताता है कि उस जगह का सॉइल प्रोफाइल जो है वो कैसा है, ठीक है। हर जगह का सॉइल प्रोफाइल अलग होता है, ठीक है, हर जगह की मिट्टी अलग होती है, एक जैसा आपको नहीं दिखेगा। तो सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। तो कहीं का भी आप सॉइल प्रोफाइल जो है, जब वहाँ पे अगर कुआं खुद रहा होता है या फिर बिल्डिंग्स बन रही होती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुदाई होती है ना, तो उस टाइम पे भी आप पता लगा सकते हो कि यहाँ का सॉइल प्रोफाइल कैसा है, ठीक है। It can also be seen at the sides of a road on a hill or at a steep रिवर बैंक। तो आप जो है किसी भी सॉइल प्रोफाइल को जो है, आप अगर रोड के किनारे से जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, रोड के किनारे से भी जो है ना आपको सॉइल का प्रोफाइल, आपने देखा होगा कभी जो है, आपने कभी हिली एरिया में गए हो, माउंटेन वाले एरिया में गए हो, तो वहाँ पे आपको जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे, ठीक है, दिखेंगे, रोड्स जो होते हैं, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे आपको जो है ना साइड से आपको दिखेगा कि सॉइल का वहाँ पे लेयर दिखते रहता है, ठीक है। ऊपर वाला लेयर तो ठीक है, आप अगर नीचे चल रहे हो तो आपको ऊपर वाला जो रोड होता है आप वहाँ पे दिख सकते हो, उसके आपको लेयर्स दिखाई देंगे। ओके, The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। तो यहाँ पे जो हमने horizon देखा जो कि ए horizon होता है, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है, ए horizon। तो ये uppermost जो horizon होता है वो जनरली क्या होता है, डार्क होता है कलर में, और यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होते हैं और मिनरल्स जो हैं वो बहुत प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस यानी कि डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी होंगे, एंड मिनरल्स जो होते हैं यानी कि काफ़ी जो है ये न्यूट्रिशियस लेयर होता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और ह्यूमस की वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है आपका फर्टाइल होता है, उपजाऊ बनता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है डिफरेंट जो है आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक मैटर जो डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनसे जो है न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल को मिलता है, जिसकी वजह से जो है फिर वो न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स जो हैं को ट्रांसफ़र होता है, प्लांट्स जो हैं उसे एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से। ओके, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। तो जो भी प्लांट्स उस मिट्टी पे बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं, उनको वो न्यूट्रिशन मिलता है उस मिट्टी से, अगर वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस होता है, ठीक है। तो दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। तो ये जो ए हॉरिजन वाला लेयर होता है ये जनरली क्या होता है, सॉफ्ट आपको होगा, ठीक है। ऊपर वाला लेयर जनरली सॉफ्ट ही होता है, ठीक है, और पोरस होता है, यानी कि उसमें जो है पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें पानी देर तक रह सकता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड द टॉप सिल और द ए हॉरिजन। तो ऊपर वाले जो सॉइल होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है, या फिर आप ए हॉरिजन भी कह सकते हैं, ठीक है। This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles। Okay, तो ये जो ऊपर वाला लेयर होता है, ये लेयर जो होता है आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, इसीलिए तो ये ह्यूमस में रिच होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको अर्थवर्म हो गए, मोल्स हो गए, बिटल्स हो गए, ये सभी जो हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं, इनको ये लाइफ प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। तो जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, कि जो ज़्यादा लंबे प्लांट्स नहीं है, बड़े प्लांट्स नहीं हैं, तो उनके रूट्स भी जो है ना इसी एरिया में सिमट कर रह जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, तो ये इतने ही एरिया में जो है इनका रूट्स जो है सिमट करके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनके रूट्स को सिमट के रह जाएगा। फिर जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनके रूट्स जो हैं आपको नीचे वाले लेयर तक भी आ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। अब जो नेक्स्ट लेयर है यानी कि बी हॉरिजन है। ओके, नेक्स्ट लेयर क्या है हमारा, बी हॉरिजन। तो यहाँ पे आपको ह्यूमस कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मिनरल्स ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे बी लेयर में। ओके, एंड दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। तो जैसा कि पहला ए हॉरिजन जो था वो क्या था, सॉफ्ट था, और ये जो बी है ये क्या होता है, हार्डर होता है, पहले वाले से कंपैरेटिवली ये हार्ड होगा। ओके, एंड मोर कॉम्पैक्ट, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, एक मतलब कि टाइट सा होता है, एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन और द मिडल लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, इस वाले लेयर को बी हॉरिजन कहते हैं, या फिर आप मिडल लेयर भी कहते हैं। तो ऊपर वाले को टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजन, एंड मिडल वाले को मिडल लेयर या फिर बी हॉरिजन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज थर्ड लेयर इज सी हॉरिजन। और थर्ड लेयर क्या है आपका, सी हॉरिजन है आपको, ठीक है।
विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड सर्विसेज, जो कि आपको चट्टानों के लम्प्स से जो है बने हुए होते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रॉक की सब्सटेंसेस टाइप के जो है मटेरियल्स देखने को मिलेंगे आपको सी हॉरिजन में। ओके, बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक, और सी लेयर के सी हॉरिजन के नीचे क्या होता है आपको बेड रॉक, यानी कि आपको यहाँ पे चट्टान मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट मतलब कड़ा होता है, हार्ड होता है। यहाँ पे आपको खोदना भी बहुत मुश्किल होता है। जनरली आप जब कभी भी मिट्टी खोदोगे ना, तो खोदते खोदते जब उसका नीचे वाले लेयर में जाओगे तो वहाँ से जो है ना आपको चट्टान टाइप का दिखेगा। वहाँ खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, डिगिंग पॉसिबल हो जाती है उससे, कुदाल से। ओके, विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड, जैसे कि कुदाली से कोड़ना या फिर जो है खोदना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टाइप। ठीक है, अब सॉइल टाइप को हम देखते हैं। हमने देख लिया कि सॉइल प्रोफाइल देख लिया, जो कि लेयर्स होते हैं उनके, वही सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, हर जगह का सॉइल प्रोफाइल आपको डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे सॉइल टाइप, तो कि सॉइल टाइप जो है वो कितने तरह के होते हैं और उनका क्या नेचर होता है। ओके, एज यू नो विदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मैटिकल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पता क्या है, बता रही हूँ आपको कि जो भी विदरिंग यानी कि जो चट्टान जब टूटते फूटते हैं, या तो विंड से या फिर बारिश से या फिर क्लाइमेटिक एक्शन की वजह से, तो बहुत सारे जो हैं स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं मटेरियल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। एंड जिसमें कि आपको सैंड हो सकती हैं, क्ले यानी कि मिट्टियाँ हो सकती है। तो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेयर फ्रॉम दैट इज प्रेजेंट रॉक। तो इससे क्या होता है, जो वो टूटते फूटते हैं चट्टानें, उससे जो है आपको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, जो कि इसमें सैंड हो सकते हैं, मिट्टियाँ हो सकती है। लेकिन अब सैंड ज़्यादा रहेगा या मिट्टी क्ले जो है वो ज़्यादा रहेगी, ये डिपेंड करता है कि वो चट्टान कैसा है। ठीक है, that is the parent rock. Okay, तो the mixture of rock particles and humus is called the soil. तो इसी तरह से soil को क्या कहते हैं हम, कि जो भी rock particles होता है and humus, इन सब को के mixture को हम क्या कहते हैं, soil कहते हैं। the mixture of rock particles and humus is called soil. Okay, इसको याद रख लेना आप, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा what is soil. The living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important part of any soil. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उसमें रह रहे होते हैं, जो कि ऊपर वाले लेयर में रहते हैं, ए हॉरिजन में रहते हैं, ये सभी जो होते हैं प्लांट्स के लिए जो है, मिट्टी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बैक्टीरिया रह रहा है, कोई अगर ये प्लांट का रूट्स है, अर्थ फॉर्म है, ये सभी क्या होते हैं, सॉइल के जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला लाइन है। ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें मिट्टी के बारे में जो अभी तक मैंने जो भी समझाया है आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर को जो है आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से सॉइल का क्लासिफिकेशन, कौन कौन कितने तरह की जो है सॉइल होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी हो। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।